Good morning, everyone. 11th Commerce English Medium BA, chapter number 10. Now, the concept is importance of international trade. Now, in this, subpoint is helpful in the calamities. International trade gains more importance whenever there is a disruptions in supply of goods due to man-made or a natural calamities like such as a drought, earthquake, epidemic, cyclones, etc. ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, इनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, इनके लॉसेस का रेशियो फिक्स नहीं होता है, दीज आर अनसर्टेन. सो वॉट इन कंट्री लाइक इंडिया एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड्स अपॉन रेन. हमारा जो एग्रीकल्चर है वो ऑलमोस्ट 90% रेन के ऊपर डिपेंड करता है. अगर रेन ना हो तो एग्रीकल्चर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अगर रेनफॉल ज़्यादा हो जाए तो भी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं व्हेन द प्रोडक्शंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर फील्ड डिस्ट्रॉयड, सो व्हाट अवर कंट्रीज पीपल्स नीड नॉट सेटिस्फाइड. हमारे कंट्रीज़ के जो पीपल्स हैं उन्हीं के डिमांड्स उन्हीं के नीड्स को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो दूसरी कंट्रीज़ के पीपल्स को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, हाउ. सो एग्रीकल्चर फेल्स व्हेन देयर इज़ अ इनएडिक्वेट रेन. जब रेनफॉल का रेशो इनएडिक्वेट होता है, जितना ज़रूरत होता है उतना नहीं होता है, तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस की प्रोसेस में फेल हो जाता है, वो लोगों के डिमांड को सेटिस्फाई कर पाता नहीं. इन सच अ कंडीशंस ग्रेन कैन बी इम्पोर्टेड एंड द नेचुरल कैलामिटी लाइक ड्रॉट कैन बी ओवरकम. सो ऐसे कंडीशंस के अंदर हम दूसरे कंट्री से क्या करते हैं, गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं. सेम एज अर्थक्वेक है, एपिडेमिक है, साइक्लोन है, ये भी सारे के सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिस क्राइटेरिया के अंदर जिस एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम्स होता है उसके आसपास का कई किलोमीटर तक का एरियाज ये डिस्ट्रॉय कर देता है. वहाँ पे उसको प्रॉपरली या नॉर्मल सिचुएशन में लाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है. सो व्हाट तब तक पर्सनस की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है. सो इट इज़ हेल्पफुल इन द नेचुरल कैलामिटीज़ एंड मैन मेड कैलामिटीज़. जो भी प्रॉब्लम्स आती है इस तरीके से उसमें भी फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेडिंग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्ल्ड एज अ मार्केट. इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एंड prosperous nations use superior technology and produce things on a large scale, which are the developed countries. Developed countries have several types of machineries, industries and technology for the production process. So what उनका जो प्रोडक्शन का काम काज होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा और प्राइस भी कैसी होगी, लो, बिकॉज दे हैव अ एविडेंट रेशियो ऑफ these modern things to create a productions. They are always trying to find out the potentials market for surplus productions across the border. वो अपनी कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस करके ऐसे मार्केट फाउंड करते रहते हैं, ऐसे कंट्रीज फाइंड करते हैं जहाँ पर वो अपनी प्रोडक्ट को ईजिली सेल्स कर सके. सो दिस इज़ द सेल ऑफ goods in another types of countries. As a result of this, international market is developed. As a result, international market क्या होता है, डेवलप होता है. One another country contact with each other for the productions. So this ways many countries of the world enter the international market. So इस तरीके से बहुत सारी जो वर्ल्ड की कंट्रीज होती है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर करती है. And hence the worlds become as a market like a developing countries or developed countries. ये एक दूसरे के साथ अपनी प्रोडक्ट एक्सचेंज करते, इतना ही नहीं होता है बल्कि साथ ही साथ क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसकी कुछ इंडस्ट्रीज़ अपना प्लांटेशन हमारी कंट्री में सेटअप करती हैं, हमारे यहाँ भी सेल्स करेंगे और दूसरे कंट्री में भी सेल्स करेंगे. और सेम एज हमारे कंट्री के कुछ इंडस्ट्रीज़ होते हैं जो आउटसाइड ऑफ द कंट्री अपना प्लांटेशन सेटअप करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ से दूसरे प्लेस पे भी सेल्स करते हैं. सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि वर्ल्ड एज अ मार्केट, वर्ल्ड पूरा का पूरा जो है ना एक मार्केट बन जाता है. हमें फील ही नहीं होता है कि हम दूसरी कंट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, जस्ट लाइक इट्स अवर होम कंट्री. वो हमारी खुद की हो, अपनी कंट्री हो.
इससे आप ये भी ले सकते हैं जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट आए हुए, कहीं पर लेबर ज़्यादा है तो कहीं पर लेबर कम है, तो जहाँ पे लेबर कम है तो अनदर स्टेट से पर्सन यहाँ पे आके रहता और काम काज करता है, सो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। सो वो भी क्या होता है, ट्रेडिंग का एक पार्टीशंस होता है, जब इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट के पीपल्स एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं अनदर, सेम एज वर्ल्ड में भी यही होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग का कामकाज ईजिली कर देती है। तो हम जब परचेस करता है तो हमारे पास कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई लिमिटेशंस नहीं होती कि सिर्फ जब हम यहाँ का प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेवरल कंट्रीज, हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज़ की बहुत सारी प्रोडक्ट एंड ईजिली वी कैन परचेज इट एंड दे कैन सेल इट इन द मार्केट, सो वर्ल्ड बिकमिंग एज अ मार्केट। थैंक यू सो मच।